नमस्कार सभी मोमिन भाई और धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने बाइबल के नए नियम के तहत एक वचन पर चर्चा करूंगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुनें और धर्मी होने का लाभ उठाएं। कल छुट्टी का दिन है और प्रार्थना के बाद इस वचन को सुने और अपने आध्यात्मिक ज्ञान को परमात्मा की और उसके रास्ते पर चलाएं, ताकि आप और संसार का जीवन बहुत अच्छा हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परमात्मा के पुत्र ईसा का धरती पर आने का एक उद्देश्य था। वो परमात्मा जो परमेश्वर है, यहोवा, जिसको बाइबल में यहोवा नाम दिया गया है, उसके एक नाम नहीं है। उस पवित्र परमात्मा के बहुत से नाम हैं, लेकिन सारे पवित्र हैं और एक ही परमात्मा के हैं। तो कृपया इसको अन्यथा न ले और अपने ज्ञान को संकुचित न करके व्यापक अपने दिमाग को विस्तृत सोचें कि पूरी सृष्टि का मालिक एक ही है, अर्थात एक ही अल्फा और ओमेगा, अर्थात आदि और अंत एक ही है और एक को दो में नहीं किया जा सकता। कोई भी ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो जब वो एक ही है और एक ही रहेगा तो हम एक की ही उसमें करें। अलग अलग पद्धतियां, अलग अलग भाषा या अलग अलग शास्त्रों से वो अनेक नहीं हो जाएगा। परमात्मा का पुत्र ईसा, जो परमात्मा का साक्षात पुत्र है, जो हमेशा जीवित था, जीवित रहेगा, जो आज स्वर्ग में है और समय समय पर हमारे बीच आता रहता है और धरती के लोग जब दुखी हो जाते हैं तो उसके आगमन का इंतजार करते रहते हैं। आज भी धरती के अलग अलग विभिन्न हिस्सों में उसका इंतजार किया जा रहा है, प्रार्थनाएं की जा रही है कि तू जल्दी आ और हमारे दुखों का शमन कर। वो एक ज्योति है। ज्योति का मतलब इस संसार में शैतान का अंधकार है और अंधकार में हम विचलित हो गए हैं और हमारे को रास्ता नजर नहीं आ रहा है। उस रास्ते को बताने के लिए एकमात्र पुत्र जो परमात्मा का है वह ईसा, जो एक रोशनी और एक योजना के तहत, एक व्यवस्था, मतलब एक तरीका, एक कानून के तहत रास्ता बताता था। और आज भी उसके वचनों पर लोग चल के और इस अंधकार से न डर के और शैतान को जीत रहे हैं और अपने जीवन को उच्चतर स्तर पर ले जा रहे हैं। परमात्मा के पुत्र ईसा ने बहुत से 33 साल की उम्र में तो उनको सूली पर लटका दिया गया था, लेकिन 33 साल की उम्र तक आते आते उन्होंने बहुत से ऐसे चमत्कार किए, जैसे किसी रोगी को चंगा करना, मृत को जीवित करना। और ये कोई अनहोनी चीज नहीं है। और जो साक्षात परमात्मा का पुत्र है उसके पास वो चीजें, शक्तियां थी कि वो जिसको हाथ लगाएगा वो ठीक होगा और जिसको चाहेगा उसको जीवित भी कर देगा। यह बाइबल में भी आया है और अलग अलग शास्त्रों में भी आया है। अलग अलग ऋषि मुनियों ने भी समय समय पर ये चीजें की गई है। यह सब कुछ परमात्मा एक अपनी योजना के तहत जिसको वो ताकत देता है, उस तो वही इस्तेमाल कर सकता है। हर एक आदमी के पास वैसे ये चीजें नहीं आती। तो जिसने आत्मा और अग्नि द्वारा अपनी शुद्धता को प्राप्त कर लिया है और संसार से कोई मतलब नहीं है, वो योगी, वो उत्कृष्ट योगी इन कार्यों को बखूबी कर सकता है। और परमात्मा के पुत्र ईसा ने बहुत से ऐसे कार्य किए जो इजराइल में और इजराइल के आसपास जहां वो गया उसके सेवा कार्य में गिने जाते हैं। और जो सेवकाई कार्य है वो बहुत उच्चतर स्तर के थे। ऐसे विश्व में विलक्षण एग्जाम्पल है और बहुत कम ऐसे मतलब उसमें हुए हैं कि उसने जो चाहा, जिस रोगी को चंगा करना चाहा, कोई दवाई वगैरह से नहीं, वैसे ही हाथ लगाया, पानी दिया, वो वैसे ही ठीक हुआ। तो आज मैं इसी पर एक वचन पर करता हूं, क्योंकि ईसा एक जगह ठहरता नहीं था।
उसका काम विचरण करना था, घूमना था, लोगों का दुख अलग अलग जगह जाके दुख निवारण करना और करना। तो पैदल यात्रा करना या कोई गधे वगैरह होते थे उन पर, खच्चर वगैरह पे, इसके अलावा कोई साधन नहीं थे। तो वो जो जिस तरह के साधन होते थे उन साधनों में चल के अपने शिष्यों के साथ सेवा कार्य करता ही रहा। और इसी से लोगों में जो अंधेरे का लाभ उठाकर जो याचक, जो पुजारी मंदिरों में बैठ के लोगों को ठग रहे थे, लूट रहे थे, उन्होंने राजाओं से शिकायत की और राजाओं पर प्रेशर डाला कि अगर ये जीवित रहा तो हमारे लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा, ये मंदिर बंद हो जाएंगे। और उन्होंने उसको सूली पर चढ़ा ही दिया। बस यही एक कारण था। लोग, जो साधारण लोग थे, वो उसको समय भी चाहते थे, लेकिन उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसको बचा पाए। और ईसा भी इसी योजना के तहत आया था कि वो दुनिया के सारे पापों को अपने कंधे पर उठा के ले जाए। तो ये एक वचन के तहत था, उसको जाना ही निश्चित था। उसने अंतिम समय में भी कहा कि जब उसको ले जाया जा रहा था, बांध लिया था चैनों से, सैकड़ों से बांध के और उसको घसीट के ले जा रहे थे, मारा पीटा जा रहा था, जलील किया जा रहा था, उस टाइम उसने बताया भी था, सैनिकों को बताया कि क्या तुम सोचते हो कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं और वो मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? वो अपनी 12 फरिश्तों की सेनाएं मेरे को बचाने के लिए भेज देगा। लेकिन ये तब वचन कैसे पूरा होगा कि ये तो होना ही था, इसके पीछे कारण था। तो आज मैं सिर्फ चंगाई पर बात करता हूं। और ईसा ने अंतिम समय में यह भी कहा था, यह चंगाई सिर्फ बीमार लोगों को ठीक करना, और ये जो मैं काम कर रहा हूं, ये जो मेरे रास्ते पर चलेगा और जो परमात्मा और उसके पुत्र और उसकी व्यवस्था को पूर्णतः मानेगा, वो पवित्र होके मेरे से भी बड़े बड़े कार्य करेगा। ये कहा गया है, बाइबल में आया है। कोढ़ के रोगी को चंगा करना। कोढ़ एक भयानक रोग है जो किसी तरह का उसमें वो नहीं आता, सड़ जाता है आदमी। उस जैसे रोगी को भी चंगा किया इसने। जब वह उस पहाड़ से उतरा, अक्सर वो पहाड़ों पर चला जाता था, क्योंकि जब भीड़ इकट्ठी हो जाती थी वो अकेला प्रार्थना के लिए पहाड़ पर जाया करता था और पहाड़ से उतर के आता था। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया। जब वो पहाड़ से नीचे आया तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। उनको पता था कि ये चंगा कर देगा, ये इसमें पवित्र है, इसमें एक अग्नि है, ये परमात्मा का पुत्र है। इतना भरोसा था लोगों को, और आज भी इतना भरोसा है। आंख मीच पर भरोसा करते थे। तो एक कोढ़ी ने पास आकर उसको प्रणाम किया। कोढ़ का रोग इतना घृणित रोग है और इतना ज्यादा आदमी को पिघला देता है, इतनी ज्यादा तकलीफ होती है, इतना ज्यादा असहनीय दर्द होता है। एक कोढ़ के रोगी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। देखो कितना भरोसा उसने जताया। हे प्रभु, तू अगर चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, अर्थात इस कोढ़ से निजात दिला सकता है। इतना विश्वास उस पर। अब आगे देखिए क्या होता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, अर्थात जब कोढ़ी ने उससे प्रार्थना की, हे प्रभु, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, उसके विश्वास को देखकर ईसा ने अपना हाथ बढ़ाया और उसको छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। ईसा ने सिर्फ उसको छुआ और इतना ही कहा कि मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। छूने मात्र और इतने कहने मात्र से कोढ़ की रोगी शुद्ध हो गया। सारा कोढ़ उसका छू मंत्र हो गया। यह एक परमात्मा का पुत्र जो शुद्ध था, जो पवित्र था, उसी के हाथ से हो सकता था। फिर यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना। देखो कितनी बड़ी बात है। ऐसा कभी नहीं चाहते थे उसका नाम हो या लोगों में जय जयकार हो। वो हमेशा कहता था, ये काम होगा, चुपचाप रहो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है
उसे चढ़ा ताकि लोगों के लिए गवाही हो। ईसा ने उससे कहा, देख, किसी से नहीं कहना, फालतू लोगों को मत कहना। जब वो कोढ़ से पीड़ित था तो जगह जगह दुख पाके, आज भी संसार में जो दुख पाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, चढ़ावे के लिए बात करते हैं, याजकों से बात करते हैं, प्रार्थना मंदिरों में जाते हैं, गिरजाघरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, हर तरह का प्रयास करते हैं। जब वो उनका उसमें वो नहीं छूटते हैं, तो ईसा जानता था कि इस आदमी ने जरूर ऐसा कोई वादा किया होगा जो परमात्मा के नाम पर है। तो उन्होंने उससे कहा, देख, किसी से नहीं कहना, लोगों, फालतू लोगों को, किसी को कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक मतलब जो पूजा पाठ करवाता है और जो प्रार्थना वगैरह करवाता है, उसको दिखा कि देख, मैं ठीक हो गया हूं। और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है, मूसा भी एक योगी था उस समय का, जो ईसा से भी पहले का था, कि जब कोई आदमी बहुत ज्यादा दुखी होता है तो परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे परमात्मा, अगर मैं चंगा हो जाऊंगा तो मैं ये दान दूंगा, मैं ये चढ़ावा चढ़ाऊंगा। तो वही बात ईसा ने उससे कही कि परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया उसे चढ़ा, अर्थात जो तूने वादा किया है मूसा के सामने, और वो जाके चढ़ावा चढ़ा दे ताकि लोगों के लिए गवाही हो। अब आप एक याजक के सामने, प्रार्थनालय में पुजारी के सामने जाके ये गवाही दोगे कि मैं कोढ़ से चंगा हो गया और परमात्मा की कृपा से चंगा हुआ हूं, मेरा कोढ़ छू मंत्र हो गया जो कहीं से इलाज से नहीं हुआ, अब मैं खुश होकर ये चढ़ावा आपको चढ़ा रहा हूं। तो क्या वो पुजारी लोगों को बताएगा नहीं कि परमात्मा इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है? वो जरूर बताएगा। यही है उनकी। ईसा नहीं चाहते थे कि उनका नाम हो, लेकिन वो चाहते थे उनके परम पिता परमेश्वर का नाम चले, नाम हो, और उसकी महिमा, अनुग्रह का बखान हो, लोग भरोसा करें परमात्मा और परमात्मा के रसूल और उसकी व्यवस्था पर। यही उनका एक उद्देश्य था। ईसा अपने नाम को नहीं चाहता था, या जो भी सच्चे योगी हैं आज के युग में भी, वो अपना नाम नहीं चाहते, वो सिर्फ वो कार्य कर रहे हैं। मैं भी परमात्मा और उसके पुत्र ईसा को अपने सर माथे पर रखता हूं। मैं उनसे जो मुझे ज्ञान प्राप्त हो रहा है वही ज्ञान मैं लोगों को वितरित भी कर रहा हूं, और मैं उनसे हमेशा दुआएं करता हूं कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे हाथों में वो शक्ति आए, मेरी दिमाग में वो इतना ज्ञान आए कि मैं लोगों का सेवा कार्य कर सकूं। थोड़ा बहुत मैंने शुरुआत भी की है, चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो ये सब कुछ है परमात्मा की कृपा और उसके रास्ते पर चलने की पवित्रता और प्रभु के पुत्र ईसा में पूर्णतः विश्वास। और इस बाइबल में जो कुछ कहा गया है, उन वचनों पर सिरोधार्य करके जो आदमी सेवा कार्य कर रहे हैं, वो हर काम वो ही कर रहे हैं जो ईसा ने बताए थे। ईसा ने वादा किया था कि मैं ही नहीं, संसार का हर आदमी जो परमात्मा और उसकी व्यवस्था और जो परमात्मा के पुत्र के रास्ते पर चलेगा, वो इससे भी बड़े बड़े कार्य करेगा। तो ये कोई आश्चर्यजनक इतनी बात नहीं है। लोग बहुत से सेवा कार्य कर रहे हैं। तो कृपा करके आप लोग भी, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, विनती है कि अपनी शुद्धता को बरकरार रखें। द्रव्य शुद्धि, कार्य शुद्धि और अंतर्मन की शुद्धि के द्वारा संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी कार्य असंभव से असंभव किया जा सकता है। करोगे तो चमत्कार देखोगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।